नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जुलाई की 13 तारीख है और आज हम खूबसूरत प्लांट एक्ज़ोरा के बारे में बात करेंगे। तो इसको कैसे लगाना है मैं वो बताऊंगी और इसकी केयर कैसे करनी है। तो बहुत ही आसान है। तो वैसे तो ये प्लांट मैं काफ़ी दिनों पहले 3 हफ्ते पहले लेके आई थी नर्सरी से। तो अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये तो मैं अपनी फ्रेंड के घर से कटिंग लेके आई हूँ। बहुत अच्छे से वहाँ चल रहा था और बहुत सालों से लगा पड़ा है मेरे यहाँ इलाके में। बहुत अच्छे से ये चलते हैं। तो ये मैं बताऊँगी, ये जो मैं नर्सरी से लेके आई थी ये बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा सा नहीं है। ये प्लांट जैसे दिखने में कुछ इस तरह से, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया बीच में। ये ऐसे तो मैं इस तरह से खुद लेके आई हूँ। पहले मैं इस प्लांट के बारे में बता देती हूँ। ये जो है एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल श्रब है, एवरग्रीन श्रब, और इसमें गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं, रेड, ऑरेंज और येलो और पिंक कलर के। तो इसलिए इसे जंगल फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरा जो ये इलाका है, आप ये तो पहले मैं ये बता दूँ, ये तो आप जानते हो कि ये ट्रॉपिकल जो प्लांट्स होते हैं उनको जो है ह्यूमिडिटी पसंद होती है, हाई ह्यूमिडिटी कईयों को पसंद होती है। इसको भी हाई ह्यूमिडिटी पसंद है और इनको मिट्टी जो है इसको मॉइस्ट पसंद है और गर्म क्लाइमेट इनको पसंद होता है। ये जैसे जब जिस टाइम मई और जून में मेरे यहाँ लू चलती है और गर्म हवाएं जो होती हैं तो वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तब आप इनको थोड़ा जैसे नेट वगैरह के नीचे रख सकते हो और इनडायरेक्ट सनलाइट में इनको रख सकते हो। तो ये चलो बाद में बात करते हैं। तो पहले तो ये जो मेरा इलाका है वो सेमी एरिड इलाका है। यहाँ पे बारिशें तो होती हैं बट बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती हैं। तो गर्मियों में खूब गर्मी होती है। तो अब हम इसको लगाएंगे। मैं कटिंग से ग्रो तो बाद में करूँगी, पर मैं अगर मेरे पास होगा टाइम तो मैं कर दूँगी आपके सामने। नहीं तो मैं ये रूट्स के साथ जैसे ये लाई हूँ। ये आप देखा कैसे फैला पड़ा है। ये एक इसकी ये जो ब्रांच है इस तरफ को जा रही है, एक ब्रांच इसकी इस तरफ को जा रही है। तो इसकी जो है टाइम टाइम पे कटिंग करते रहना चाहिए। तो यही मैं तरीका अब अपनाऊँगी इस पर। तो मैंने इसको इसलिए ऐसे ख़रीदा क्योंकि जो और नर्सरी वाले में ने तो मेरे को बहुत अच्छा घना सुंदर प्लांट दिया था, बट मैंने वापस कर दिया। इस पे फूल आए हुए थे यहाँ पे और उसके पास पता नहीं कब से खिले होंगे। बहुत लंबे टाइम तक इसके फूल बने रहते हैं। तो 3 हफ्ते तो मेरे पास थे, ये कल झड़ गए। और बीच में मैं पानी देना भी भूल गई। बहुत दिनों से छायादार जगह में पड़ा था क्योंकि इसको धूप पसंद होती है। तो इसकी पत्तियाँ फिर ये ऐसी हो गई, बीच में बिल्कुल मुरझा गई थी। एकदम से मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा आज इसको मैं ग्रो कर देती हूँ। तो इस प्लांट की केयर कोई ख़ास नहीं करनी पड़ती, बल्कि मैं तो कहूँ कि करनी ही नहीं पड़ती है ज़्यादा। और ये जो मिट्टी मैं ले रही हूँ ये मेरे गमले में पुरानी पड़ी हुई है। तो इसके लिए अभी मुझे बड़ा गमला चाहिए। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई एक्स्ट्रा गमला नहीं था, ये छोटा ही था। इसमें कोई पहले से कोई प्लांट लगा हुआ था। मिट्टी जो इसको है एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो मिट्टी इसमें से हम निकाल लेंगे। और अगर इसकी जो मिट्टी है एल्कलाइन हो जाती है तो इसकी फिर जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं। तो एसिडिक सॉइल के लिए हम इसमें चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती होती है हमारी, और उसकी हम कंपोस्ट बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ उसको अच्छे से सुखा के अपनी मिट्टी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ दूसरा फिर हम कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कोकोपीट होती है वो भी हल्की जो है एसिडिक होती है। कोकोपीट इसलिए भी इसको ज़्यादा ज़रूरी मैं समझ सकती हूँ। जहाँ चाय पत्ती, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, एक तो ये मिट्टी को एसिडिक बनाएंगी, हल्का एसिडिक बनाएंगी, और दूसरी चीज़ ये है कि वो
पानी को ज़्यादा लंबे टाइम तक मॉइस्चर बनाए रखती हैं और इस प्लांट को वही पसंद है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ये जो मेरे पास पोट है मैं इसी में ही इसको ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। तो जब बड़ा पोट आएगा फिर मैं उसमें बड़े पोट में इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। तो बस ये पॉलीथीन है, जैसे ये पॉलीथीन को हमने यहाँ से कट कर देना है और रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही मैं लगा दूँगी। जो मेरे भाई बहन जिन भी प्लांट्स को लगाना चाहते हैं, ये मौसम ऐसा है, अगर इसकी रूट्स डिस्टर्ब भी हो जाती हैं तो अगर कुछ दिन फ़र्क पड़ेगा फिर भी ये चल पड़ेगा। और ये मौसम ऐसा है, इसमें तो प्लांट्स की रूट्स जो हैं अपने आप ही बनती हैं। जैसे बेलें वगैरह होती हैं उनकी बनना स्टार्ट हो जाती हैं जहाँ जहाँ उनको मॉइस्चर मिलता है। और बस इसको ऐसे निकाल के, जैसे मैंने आराम से निकाला है। तो ये गड्ढा मुझे लग रहा है ज़्यादा मिट्टी है, तो जैसा ये लगेगा कि ये मेरे इस पौधे के लिए छोटा पड़ रहा है फिर मैं थोड़ा बड़ा पोट ले आऊँगी। और इस टाइम मेरे पास पोट भी नहीं है। तो ये मेरे गार्डन की मिट्टी है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। इसमें खाद भी मिली हुई है गोबर की, और इसमें थोड़ी सी हल्की रेत भी मिली हुई है। इसको आप हैज के रूप में भी लगा सकते हैं। ये सीड से भी ग्रो हो जाता है और ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है। तो मेरे यहाँ मेरे कई फ्रेंड्स के घरों में ये बहुत सालों से है। और बस जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के टाइम जब लू वगैरह चलती है उस टाइम वो नेट के नीचे इसे रख देते हैं, तब इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं बहुत ज़्यादा गर्मी से। तो वही आपने करना है। और गर्मियों में जो पानी है इसको वाटरिंग वो रेगुलरली आपने करनी है। एक कीड़ा जैसे आ रहा है। और सर्दियों में आपको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और सर्दियों में ये है कि जो मेरे भाई बहन ठंडी जगहों में रहते हैं, फ्रोस्ट के टाइम वो इस प्लांट को फिर इंडोर रख लें और ह्यूमिडिटी का थोड़ा ध्यान रखें। तो मेरे यहाँ जो ह्यूमिडिटी है वो बस बरसातों के टाइम या गर्मियों में बीच में किसी दिन ऐसे होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ऐसी होती है। तो सूखी गर्मी मेरे यहाँ पड़ती है। और जैसे आज थोड़ा बारिश हो गई है तो हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी नहीं है, अच्छा मौसम है, पसीने वाली गर्मी नहीं है। ह्यूमिडिटी से ये पता चल जाता है, जब जैसे पसीने वाली गर्मी होती है ना तो वो फिर ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है जो ऐसे करके ज़्यादा मतलब नमी होती है। तो अभी इस टाइम खैर हवा में तो नमी है, जैसे पानी वगैरह नहीं सूखता है, वो आप जान रहे हैं ये बात, जैसे पानी वगैरह नहीं सूखता है ना तो वो सब नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो ये हमने इसको लगा दिया। और इसकी मिट्टी गिल्ली है और ये मैंने क्योंकि पॉली बैग में ये रखा हुआ था तो इसमें पानी था, पानी निकल नहीं पाया इसका, तो इसलिए मैं इसको पानी नहीं दूंगी। तो ऐसे ही मैं इसको बनाए रखूँगी। और जो मेरे भाई बहन है इसकी हैज बनाना चाहते हैं तो वो हैज बना सकते हैं। कटिंग से खूब सारी कटिंग छोटी छोटी लगा के इसकी हैज बना लें। और जो मेरे भाई बहन पोट में लगाना चाहते हैं पोट में लगा लें, छोटे बड़े या क्यारी में लगाना चाहते हैं वो क्यारी में भी इसको लगा सकते हैं। जैसा आपका मन करे आप उसी तरीके से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी देखा केयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। इस प्लांट में जो है बीमारियों की बात करें तो इसमें फंगस वगैरह आती है, जहाँ एफिड्स वगैरह लग जाते हैं। तो फंगस वगैरह के लिए आप क्या है कि ये करें कि जब पानी देते हो प्लांट्स पे तो प्लांट्स पे ये इनकी पत्तियों पे पानी ना दें और ये मिट्टी में पानी डालें। मिट्टी में डालना है आपको, ये पत्तियों के ऊपर नहीं डालना है। क्योंकि ज़्यादा जब इन दिनों जिन जगहों में ह्यूमिडिटी रहती है, ट्रॉपिकल प्लांट है, वहाँ तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेरे यहाँ तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं रहती है, मैं ऊपर भी दे दूँ तो कोई चलेगा जब मेरे जैसे इलाके हैं। पर फिर भी उन भाई बहनों के लिए जो इस टाइम इसको ग्रो कर रहे हैं तो इस टाइम तो सारे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है जहाँ जिनके ये प्लांट्स लगे हैं, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है।
दूसरी चीज़ ये है कि एफिड्स वगैरह जैसे लग जाते हैं तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, जैसे गार्लिक वगैरह का कर सकते हैं। और गार्लिक से ये है फंगस वगैरह भी उससे दूर होती है। मिट्टी में थोड़ा स्प्रे कर दें और उससे फंगस वगैरह दूर होगा। या फिर आप दालचीनी वगैरह का स्प्रे इसमें कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। तो बस केयर नाम से यही करना पड़ता है, बाकी कोई ख़ास मेंटेनेंस इसकी नहीं करनी पड़ती है। और इसके फूल इतने सुंदर लगते हैं गुच्छों में, बहुत ही प्यारे लगते हैं और लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। जो मेरे भाई बहन जैसी ठंडी जगहों में हैं तो बस उनको फ्रोस्ट के टाइम इसकी केयर करनी है। और बाकी जब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा गर्मी आने लगती है, तो फिर इस प्लांट को आप बाहर रख सकते हैं। तो यही सब करना है एक्ज़ोरा के साथ और कुछ नहीं। और ट्रॉपिकल एरियाज़ में तो ये इतने अच्छे से चलते हैं। बड़ी श्रब भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, वैरीगेटेड भी होते हैं। बहुत ही सुंदर ये जो हैं सुंदर, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो सॉरी, वैरीगेटेड नहीं, हाइब्रिड वाले मैंने देखे हैं वहाँ छोटे छोटे प्लांट्स केरला में, इतने खूबसूरत, इतने अच्छी तरह से। और हैज भी मैंने वहाँ पे देखी, क्योंकि जो केरला है वो ट्रॉपिकल एरिया है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हैज बनी हुई थी इनके, इतनी सुंदर। और लोगों ने जो इनको अच्छे से शेप देके लगाया हुआ, तो झाड़ियाँ भी इतनी सुंदर इसकी, बहुत ही खूबसूरत लग रही। तो वहाँ तो खैर किसी भी टाइम कैसे भी इन एरियाज़ में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे लिए वैसे हम फरवरी मार्च में भी इसे लगा सकते हैं, पर ये जो सीज़न होता है इसमें बड़े ईजिली चल पड़ता है। तो कटिंग से, ये जैसे मैं कटिंग लेके आई हूँ तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। कटिंग से जैसे ये यहाँ से इस तरह से काटा और ऊपर मैंने ये यहाँ से काटा और यहाँ से ये इस तरह से ऊपर से कटिंग कर दी। और ये 2-3 पत्ती मैं ऐसे रहने दूंगी इसकी। बस कोई मैंने इसमें कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, इसको ऐसे ही लगा देना है। अभी मैं इसमें ऐसे दिखा रही हूँ आपको मैं, बट इसमें लगाऊंगी नहीं, क्योंकि इस प्लांट को अभी धूप चाहिए। तो 3 हफ्ते तक ये छाया में पड़ा हुआ था, तो सिर्फ ऐसे लगा देना था। मैं किसी और चीज़ में लगाऊंगी अभी, ये कटिंग ऐसे ही लगानी है आपने। और ये यहाँ पे जो ये नंगी जगह है ना, इसकी नेल पेंट वगैरह कुछ लगा लें। और ये जो बची हैं इनकी भी मैं ये पत्तियाँ निकाल के इनको भी मैं ग्रो कर दूँगी। तो बस यही सब करना है इनके साथ। तो ये सब मैं दूसरी चीज़ में लगाऊंगी। और मेरे भाई बहन कुछ और लंबा वीडियो बन जाएगा। ये ग्रास लगाना चाहते हैं प्यारी सी। मैं अपनी फ्रेंड के घर से ये बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। ये जो ग्रास आप देख रहे हैं, फाउंटेन ग्रास, ये देखो इसमें कितने प्यारे फूल आते हैं। बस सीधे ऐसे कटिंग करके लाओ। मैंने अपने एक गमले में लगाए रखी हुई है इसमें, तो मैं और कटिंग लेके आई हूँ। बस ऐसे कटिंग सीधे बिना रूटिंग हार्मोन्स के, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। और मैं आपको चलते चलते दिखाई देती हूँ। अब एक्ज़ोरा प्लांट का हो गया और इसको मैं ये कट कर दूँगी। यहाँ से मैं एक अभी काट देती हूँ ऐसे। ये यहाँ पे थोड़ी एक मैं ये जो ब्रांच है एक काट दूँगी। और इस पे जब आना न्यू ब्रांच शुरू हो जाएंगी तो मैं दूसरी जो है इसको भी मैं ग्रो कर दूँगी। और ये दूसरी को मैं सोच रही हूँ कि ये रूट्स थोड़ा जम जाएँ तो एक ही रहने दूँगी, यहाँ पे एक इसकी लगी रहने दूँगी, क्योंकि पत्तियाँ ये अभी निकली नहीं है, यही हैं। तो थोड़ा खुराक बनाती रहेंगी, ये प्लांट्स को हेल्दी करेंगी। जब निकल आएंगी तो फिर मैं इसको भी यहाँ से कट कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा एक्ज़ोरा प्लांट का। और अब चलते चलते ज़रा ये कटिंग मैं ये देखो कितनी सारी लेके आई हूँ। ये फाउंटेन ग्रास की, और ये देखो गुलाबों की, और ये और पता नहीं किस किस चीज़ की बहुत सारी लाई हूँ ये सब। तो ये सब जब मेरे को अब टाइम मिलेगा तो मैंने एक बाल्टी में इसको डाल दिया है। सफ़ेद वाले गुलाब भी हैं, और फिर मैं इनको एक ही जगह में लगा दूँगी। और जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, फिर जब मेरे पास गमले होंगे, मिट्टी होगी, इस टाइम तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस तरह से ये आप निकाल सकते हैं इसकी रूट्स वगैरह। ये देख रहे हैं, ये ऐसी रूट्स निकालेंगे तो ये आराम से ग्रो कर जाते हैं, ये ऐसे।
तो इस टाइम तो मेरे बहन भाई जो भी जिनके प्लांट्स वगैरह जो लगाते हैं, प्लांट्स के शौकीन हैं, उनके घरों में अगर ये पेड़ पौधे लगे हैं तो इस टाइम कटिंग का टाइम भी होता है। लोग काटते हैं, इनको फेंक देते हैं, बेकार जाते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे जंगल की तरह हो जाते हैं, किसी को नहीं ज़्यादा रखना पसंद। तो आप उनके घर जा सकते हैं, अपनी मनपसंद कटिंग जो प्लांट्स आपको पसंद आते हैं तो वो आप ला के लगा सकते हैं। और थोड़ी खूब ज़्यादा सारी कटिंग लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर एक लगाएं तो वो आपकी चल ही पड़े। अगर 4-5 लगाते हैं, बीच में 2-3 भी चल पड़ती हैं तो वो भी काफ़ी है। और चलते चलते कुछ और भी दिखा दूँ मैं आपको ज़रा। ये मेरे गार्डन में देखिए फूल कितने अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे से, और कितने टाइम से आ रहे हैं। ये देखा आपने कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मिट्टी वही मिट्टी है जो मैंने घर का वेस्ट मटेरियल से खुद बनाई हुई है, तैयार की हुई है। उसमें कितना अच्छा ये लग रहे हैं। ये देखिए आप, कितने दिनों से ये खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। ये देखिए कितने अच्छे, कितने प्यारे लग रहे हैं। बारिश का मौसम है, अब सुबह से थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और भी कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें थोड़े कम फूल हैं पर फिर भी खिल रहे हैं। बारिश के टाइम भी ये देखो खिल रहे हैं। कब से खिल रहे हैं, कितना टाइम हो गया, बहुत लंबे अरसे से। ये एक कलर देखो कितना सुंदर है, अलग अलग कलर के ये आते रहते हैं। ये देखिए कितने अच्छे हैं। और कुछ दिखाती हूँ। ये जो मैंने भिंडी ग्रो की थी वो देखिए कितनी अच्छी हेल्थ है इनकी, मेरे को तो पता ही नहीं था ये इतने अच्छे से। ये उसी मिट्टी में जो वेस्ट मटेरियल से मैंने जो फ्रूट्स वगैरह के छिलके डाल के ये तैयार की। ये देखिए भिंडी कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है भिंडी की। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे, ये इस तरह से, ये देखो छोटे से पॉली बैग में मैंने लगाई है। तो ये देखिए। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहन कटिंग जिस चीज़ की भी लगाना चाहते हैं, ये कटिंग्स लगाने के लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है। और कटिंग्स इस टाइम आपको इजीली मिल भी जाएंगी, क्योंकि इस टाइम लोग जो पुराने प्लांट्स लगे होते हैं और खूब फैल जाते हैं, उनकी कटिंग कर करके फेंकते हैं, क्योंकि उन पे न्यू ब्रांचेस और थोड़े और बुशी टाइप का प्लांट बन जाता है। तो आप इस तरह से कटिंग कलेक्ट कर सकते हैं और आराम से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।